मारिया, पैकिंग हो गई? हाँ, मेरे साथ क्यों आ रही है? तुम्हें वहां अकेले भी तो नहीं भेज सकती ना। गुड़िया बाजी, आप कब तक मेरे साथ खड़ी रहेंगी? जब तक मेरी सांसें चल रही हैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आपको मेरी वजह से भाइयों की बातें सुननी पड़ी। अब तो आदत होगी ये सब कुछ सहने की। ऐसा ना कहें कि आपको आदत होगी। मैं जानती हूँ आपको, आप जितनी सेंसिटिव हैं, जब भी शारिक भाई और बिलाल भाई आपसे मिसबिहेव करते हैं आप हर्ट होती हैं। उनकी वजह से तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? फिक्र ना करूं इसीलिए तो तुम्हारे साथ जाना चाह रही हूँ। तुम वहां पर अगर अकेली चली गई ना तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मैं खुद बीमार हो जाऊंगी। और वैसे भी हमजा ना अमेरिका जा रहे, तो मेरा भी यहाँ पर अकेला रहना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है ना कि हम दोनों वहां पर साथ रहेंगे, है ना? चले अब चले। शहजादी, बैग्स नीचे ले आना। चलो शाबाश। नाज़ो, शारिक को जल्दी से फोन करो ना। अरे अम्मी आती होंगी। उसको बताने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं बता रही है उसे? अम्मी हर्ज है बताने में। अगर अभी बता दिया ना तो तफ्तीश करने बैठ जाएंगे। हाँ तो बता दो ना उसे आफिया का कारनामा। लेकिन अगर अम्मी अभी सारा कुछ बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा, समझे बात को? हाँ? इसमें बीच में मजा कहाँ से आ गया भाई? अरे अम्मी आप समझ नहीं रही है। वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएंगे। जब अचानक आके ये सब दिखेंगे ना तो जितनी जोर का झटका लगेगा गुस्सा भी उतनी जोर से आएगा। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि उसके इंतजार में जब तक इस कचरे को शो पीस की तरह यहाँ पे पड़ा रहने दे। देख के घिन आ रही है मुझे इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या जहालत है? ये जहालत आफिया डाल हुई गई है। मगर उसने ऐसा क्यों किया? आप लोगों के होते हुए उसकी हिम्मत कैसे हुई? किसी ने रोका क्यों नहीं उसको? अरे भाई रोका था, पूछिए आप अम्मी से। लेकिन वो आंधी तूफान की तरह आई, कचरा डाला और ये जा वो जा। हाँ बेटा सही कह रही है, मुझे भी समझ में नहीं आया। भाई घर में रहने के ये तौर तरीके नहीं होते हैं। अब आप मुझे ऐसी मशकूक नजरों से क्यों देख रहे हैं? नाज़नीन, तुमने तो कुछ नहीं किया। अरे भाई मैं क्यों कुछ करूंगी? वैसे भी इंतहा की बदतमीज लड़की है वो। मुझे उसके मुंह लगने का कोई शौक नहीं। वो जितनी भी बदतमीज हो, लेकिन ये काम बगैर किसी वजह के नहीं किया होगा उसने। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा शारिक बेटा, उसने इतनी घटिया हरकत की क्यों? याद आया, मैंने उसे रानी के रूम से निकलते हुए देखा था। जरूर रानी ने ही हमारे खिलाफ भड़काया होगा। तो ये बिलाल और रानी को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले अहमर और उसकी बीवी को सबक सिखाना पड़ेगा। शारिक कहाँ जा रहे हैं आप? शारिक, मुझे ही साफ करना पड़ेगा ये कचरा। अल्लाह इसको गारत करे आफिया, पता नहीं कहाँ से चुन चुन के लेकर आई थी। जरा ऐसी बदबू आ रही है, नहीं गटर से उठा के ले आई कमबख्त ये सारा कचरा। शारिक ये क्या कर रहे हैं आप? जो उसकी बीवी ने किया है उसका हिसाब चुकाने के लिए आया हूँ। शारिक ये क्या कर रहे हैं? इस तरह तो बात और बढ़ जाएगी शारिक। बात बढ़ती है तो बढ़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शारिक, तुम जाकर देखो अलमारी में जो कपड़े पड़े सबको बाहर फेंको। ये काम तुमसे ठीक से नहीं होगा, फेंको। हाय कितने प्यारे कपड़े हैं इसके पास।
अब खड़ी देख क्या रही हो? जो कहा है वो करो। सर आप मुझे कॉल कर लेते, मैं आ जाता। इट्स ओके, बैठो बैठो। डिस्टर्ब लग रहे हो। सर मैंने जो किया वो बॉस के कहने पे किया, लेकिन बॉस तो अरे अंकल सिर्फ अपनी फेस सेविंग कर रहे थे। आफिया उनकी बेटी है, अहमर उनका दामाद है। दामाद को तुमसे वार्न करवा दिया, और ताकि बेटी नाराज ना हो तो उसके सामने तुम्हें डांट दिया। हाँ ठीक है सर, आप मगर इसमें मेरी क्या गलती थी? आई नो कि तुम्हारी गलती नहीं है, अहमर की है, और उसी की वजह से तुम्हें डांट पड़ी है। दरअसल अहमर अपने दामाद होने का फायदा उठाता है, और मैं और शहीर अंकल ऐसा होने नहीं देंगे। तो फिर सर आप उनको फायर क्यों नहीं कर देते? फायर करना आसान होता तो उसे यहाँ हायर ही न किया जाता। आफिया की वजह से अंकल ऐसा कोई स्टेप नहीं उठा पाते। हाँ, लेकिन अहमर के लिए हम ऐसे हालात क्रिएट कर सकते हैं कि वो खुद रेजिग्नेशन देकर यहाँ से चला जाए। सर मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। मैं और शहीर अंकल आफिया को ये प्रूव करना चाहते हैं कि अहमर इस बिजनेस को संभालने के लायक नहीं है, और ना ही वो इस ऑफिस की जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है, और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सर लेकिन मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? कब और कैसे को छोड़ो, हम वक्त और सिचुएशन देख कर डिसाइड करेंगे कि कब क्या करना है। समझ आ गई ना मेरी बात? I like you, शब्बीर। I like your attitude। सच बोलते हो तुम, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह सच बोलना जरूरी नहीं होता, इसलिए नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। और दोबारा अगर शहीर अंकल डांटें तो सच बोलने की बजाय हमारे साथ कोऑपरेट करना। हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो इनाम भी दूंगा। तुम्हारी बर्बादी तुमसे चंद कदम दूर है अहमर। गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर।